जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। जो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चला था उसमें एक बात आई थी कि हमारे जो पांचों शरीर है, पांचों के पांचों शरीर दो भेद से है। खास करके दो भेद आए थे क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बद्ध शरीर है। ध्यान दीजिएगा, ये बद्ध और मुक्त शरीर के दो भेद आए थे मुख्य। एक था बद्ध शरीर, दूसरा था मुक्त शरीर। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई बद्ध शरीर किसका है या मुक्त शरीर किसका है। कोई भी शरीर एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। गर्भज मनुष्य का शरीर बंधारण होता है, बंधारणीय होता है। गर्भ में एक बंधारण होता है। जो भी आसपास के कार्बन वर्गणा को खींचते हुए आत्मा अपना शरीर पर्याप्ति छे पर्याप्ति बांधता है, बराबर ये शब्द आता है कि वो पर्याप्ति का बंध होता है। तो हमारा शरीर बद्ध शरीर है क्योंकि हम ये आसपास की कार्बन वर्गणा को खींच के उस शरीर का बंधारण करते हैं। तो जो भवधारणीय हमारा मनुष्य का औदारिक शरीर है वो बद्ध शरीर होता है। और उसी मनुष्य के औदारिक शरीर की अशुचि में से बनता समूर्छिम शरीर जो बंध नहीं सकता, जिसमें शारीरिक इंद्रिय और शरीर का बंधारण नहीं होता है, नहीं हो पाता है, उसको आप मुक्त शरीर कहोगे। अब आप नारकी के शरीर में आओगे तो नरक गति के नरक जीवों का शरीर मुक्त शरीर होता है। उनका शरीर कभी भी बद्ध नहीं होता क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय है। देवों का भी शरीर वैक्रिय है और वैक्रिय शरीर सीधा युवान ही उत्पन्न होता है और युवान ही मरता है। इसका बंधारण नहीं होता। जिसका बंधारण होगा वो गर्भ से बाल्य अवस्था, बाल्य से कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और मृतावस्था। बद्ध शरीर इस प्रकार से जाएगा। पांचों बद्ध शरीर ऐसे ही जाते क्योंकि प्रत्येक शरीर के दो भेद तो है ही। लेकिन जो मुक्त शरीर है वो जैसा होगा वैसा ही मरेगा, उसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि वो बंधारण में होता ही नहीं, वो बिल्कुल मुक्त होता है। समझ में आ गया ये टॉपिक? हाँ, ये बहुत ज़रूरी था इसलिए। ठीक है। अब जो हमने कल एक दूसरा जो टॉपिक किया था उसमें से एक और बात थी कि ये लोक जो भी पुष्करार्ध, बाह्य पुष्करार्ध, अर्ध पुष्करार्ध, बाह्य पुष्करार्ध से दो भेद हो गए हैं। अंदर का जो 2.5 द्वीप है वो मनुष्य क्षेत्र है और 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है, वो मनुष्य क्षेत्र के बिना का क्षेत्र है, बराबर। बाकी के 45 लाख योजन ही मनुष्य क्षेत्र, उसके अलावा बाकी सारे असंख्य द्वीप समुद्र तक का जो प्रदेश है वो तिर्यक लोक कहा जाता है। अब यहाँ एक और महत्व की बात ये है कि चाहे मनुष्य क्षेत्र हो, चाहे बाहर का तिर्यक लोक हो, कोई भी प्रदेश हो, या फिर ऊपर के 14 राजलोक तक का, देवलोक तक का प्रदेश, या नीचे 7 नारकी तक का प्रदेश, जो संपूर्ण 14 राजलोक प्रमाण लोक है, लोक, अब जिसको लोक हम जानते हैं 14 राजलोक, वो किससे स्पर्शित है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोक किससे स्पर्शित है। मतलब लोक को क्या चीज़ है जो स्पर्श करके स्थित है? लोक कोना किससे, मतलब कोना कारण है। गुजराती में हम बोलेंगे तो कोना थी स्पर्शित है, किसके कारण लोक स्पर्शित है और कितनी काय वड़े लोक स्पर्शित है। ये दो क्वेश्चन है। इसका जो जवाब है वो हमें परमात्मा ने दिया है कि उसको हमें जानना है। धर्मास्ति काय, कितने काय से स्पर्शित, मतलब धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, जीवास्ति काय, 5 काय हो गए। हाँ, तो ये पांचों काय से लोक स्पर्शित है। ठीक है, पांचों काय से स्पर्शित है। वो द्रव्य से हो गया पांचों, ये पांचों 5 द्रव्य से हो गया, पदार्थ है ना। धर्मास्ति का एक पदार्थ है, बराबर। आकाशास्ति का भी पदार्थ है, अधर्मास्ति का भी एक पदार्थ है। फिर धर्मास्ति का, धर्म से आकाश, पुद्गलास्ति का है, वो भी एक पदार्थ है ना। हम लोग क्या है, द्रव्य है कि नहीं, पदार्थ है कि नहीं, शरीर। और अंदर का जीव वो भी पदार्थ है। तो ये सारा द्रव्य से 5 काय से स्पर्शित,
क्षेत्र की बात की है। अब क्षेत्र से कहोगे तो जो आकाश लोकाकाश का एरिया है वहाँ तक ही ये 6 काय स्पर्शित होगी, बराबर। लोक के बाहर नहीं, ये क्षेत्र से। अब द्रव्य क्षेत्र काल से देखोगे तो अनंत काल तक लोक है और अनंत काल तक लोक रहेगा। मतलब लोक हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये धर्मास्तिका आदि 6 काय कभी भी नष्ट नहीं होंगे। समझ में आया? हम जो जितने भी जीवास्तिका है उसका उपयोग करेंगे और फिर छोड़ देंगे। जैसे कि बिल्डिंग की लिफ्ट आपने उपयोग की और छोड़ दी, वो कभी भी खत्म होगी क्या? आप अपनी उसको जेब में लेके रख सकते हो? नहीं रख सकते। मतलब वो आपको एक बार जब भी आप उसका उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, आप लोगे, उसके बाद उसको छोड़ना ही पड़ेगा, बराबर। तो काल से ये हमेशा था, कल भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। और अब भाव से बात की है, तो भाव से आप कैसे इसको जानोगे? ध्यान दीजिए, भाव से ये है कि जब तक आपके अंदर संसार की भावना है, संसार वृद्धि की भावना है, आपके अंदर राग पड़ा है, द्वेष पड़ा, ये भी भाव ही हुआ ना, ये भी भावना ही हुई। तो जब तक ये पड़ा है आप लोक में हो, और जब ये भाव से आप परिपूर्ण हो जाओ, मतलब उससे बाहर निकल जाओगे, ये सारे भाव को आप छोड़ दोगे और आप बिल्कुल अभावात्मक स्थिति में चले जाओगे, तब आप सिद्ध क्षेत्र में जाओगे। ये भाव से लोक बताया, समझ में आया? क्या चाहिए? आप लोक के बाहर, लोक के बाहर, अलोक और लोक के बीच में, जहाँ पे जीव सिद्धकशिला है कि नहीं, सिद्धार्थ में बैठे आप वहाँ चले, फिर आप लोक में नहीं रहोगे, फिर आपको कोई धर्मास्तिका आदि कुछ भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। समझ में आया? तो यहाँ बात ये है कि लोक किससे स्पर्शित है, तो लोक ये 6 द्रव्य से स्पर्शित है। अब अलोक किससे स्पर्शित है? जैसे लोक स्पर्शित है, ऐसे अलोक की भी स्पर्शना आएगी ना। लोक, फिर सिद्धशिला, उसके बाहर चारों तरफ अलोक है। तो अलोक किससे स्पर्शित है? अलोक अजीव द्रव्य से स्पर्शित है। अब आपको यहाँ देखना है कि जो षड द्रव्य लोक में है वो अलोक में है नहीं। तो अलोक में बिल्कुल कोई भी द्रव्य नहीं है, द्रव्य से अलोक खाली है, बराबर। द्रव्य से अलोक खाली है। आकाशास्तिकाय के देश प्रदेश, वहाँ उसका देश होगा, प्रदेश होगा। धर्मास्तिकाय का भी आकाशास्तिकाय से, धर्मास्तिकाय से वो किसी से भी स्पर्शित नहीं। उसका देश भाग हो सकता है बिल्कुल सूक्ष्म, लेकिन प्रदेश नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जो अजीव है उसके एक एक सिंगल अणु होगा, तो वो तो कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं ना वहाँ। तो अलोक में अजीव द्रव्य सिंगल अणु के रूप में है। परमाणु जो हम बोलते हैं ना, छोटे अणु, फिर देश, प्रदेश और स्कंद, हमने ऐसे ही उसको अलग किया है ना। देश, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो स्कंद, प्रदेश और देश, तो इसके तो 3 ही भाग आएंगे। धर्मास्तिका इसके तो 3 ही भाग आएंगे, स्कंद, देश, स्कंद, प्रदेश और देश। तो वहाँ देश है, लेकिन प्रदेश और स्कंद बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ में आई? वहाँ के अजीव द्रव्यों के कण कभी एक दूसरे से मिलके इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि उसको होने के लिए जो धर्मास्तिका आदि चाहिए वो है ही नहीं। वहाँ कोई जीव है ही नहीं जो प्रदेश को इकट्ठा कर पाए। वहाँ कार्बन वर्गना है ही नहीं कि जो 2 अजीव के 2 प्रदेश को इकट्ठा कर पाए। समझ में आया? वहाँ अजीव जरूर है, एक एक परमाणु के, एक एक कण के रूप में है। अजीव के देश है, लेकिन प्रदेश और स्कंद बिल्कुल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, चलो आओ। तो देश से भी स्पर्शित है, प्रदेश से भी स्पर्शित है। आकाशास्तिकाय के देश से भी वो स्पर्शित है और प्रदेश से भी, उसमें प्रदेश भी है। क्योंकि एक अगर अणु होगा तो 2 मिक्स हो जाएंगे तो प्रदेश होगा ना। सिंगल अणु है देश, 2 इकट्ठे हुए तो प्रदेश, लेकिन स्कंद कभी नहीं बनेगा।
ठीक है। तो पृथ्वी काय से लेके समय तक ये बिल्कुल किसी से भी स्पर्शित नहीं है। वहाँ एक अजीव का देश है, लेकिन प्रदेश या स्कंद या परमाणु बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो अब आकाश अस्तिकाय के प्रदेश मिलेगा, बाकी के अस्तिकाय का तो प्रदेश भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। आकाश अस्तिकाय, क्योंकि आलोक तो आकाश ही है ना। आलोक क्या है? आकाश। तो आकाश के तो देश प्रदेश दोनों मिलना चाहिए ना वहाँ पे। उसका एक कण तो है, ऐसा तो है ही नहीं आकाश का। तो वहाँ पे आलोक में क्या आकाश एक ही कण होगा ना। तो वहाँ देश, आकाश के देश भी है, प्रदेश भी है, लेकिन उसके अलावा बाकी किसी भी काय का सिर्फ देश है, प्रदेश नहीं है। और पृथ्वी काय से लेके समय तक तो कुछ भी स्पर्शित नहीं है। मतलब वहाँ समय चेंज होता ही नहीं है। समझ में आया ये? वहाँ समय बदलता ही नहीं। वहाँ सुबह हुई शाम हुई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। और पृथ्वी काय तो कुछ भी नहीं है। पृथ्वी काय होंगे तो पृथ्वी काय हो गए तो जीव होना ही चाहिए ना। वहाँ जीव ही नहीं है तो पृथ्वी काय कहाँ से होगा बताओ? निगोद भी नहीं होगा ना, उसमें भी जीव आ गए। तो जो जीव उत्पत्ति का कारण है वो आलोक में बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें अनंत अगुरु लघु गुण जरूर है। क्यों? क्योंकि वो सबको, लोकाकाश को अपने अंदर स्थित लेके बैठा है। ये बात समझ में आई? आकाश, अलोक आकाश में अनंत अगुरु लघु गुण है, क्योंकि वो अजीव द्रव्य तो है ही। तो वो अनंत अगुरु लघु गुण से है। अब अजीव अनंत अगुरु लघु हो गया, मतलब ना वो भारी है ना हल्का है। मतलब वो कभी गिरेगा नहीं, या कभी हमेशा खड़ा रहेगा, या जैसे हम बोलते हैं ना, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो अनंत अगुरु लघु गुण आ गया, उसमें आ गया। जो काल अनंत समय के लिए है, अनंत समय अनंत काल तक रहने वाला है, तो उसमें गुण तो है ही ना अनंत काल तक रहने का। उसमें कुछ तो स्पेशलिटी है कि नहीं? स्पेशलिटी है, मतलब जो अनंत अगुरु लघु गुण है वो उसके अंदर है। ठीक है। तो ये जो अनंत अगुरु लघु गुण है वो अजीव द्रव्य का है। किसका है वो? अजीव द्रव्य। और सर्वाकाश से अनंत भाग न्यून, मतलब जो सर्वाकाश है पूरा लोक अलोक मिलके जो सर्वाकाश है उससे अनंतवा भाग छोटा, अनंतवा भाग वो छोटा है। तो ये हो गया आपका लोक और अलोक दोनों की डेफिनेशन। ठीक है। आगे आगे आएगा, हम उसको ज़रूर करेंगे। अब उसके बाद जो इंद्रिय की बात की थी मैंने, जो पांचों इंद्रिय है, पांचों इंद्रिय की अलग अलग स्थिति, ये बात हो गई थी। मैं फिर से बोल रही हूँ। पहले स्पर्शनेन्द्रिय, फिर रसनेन्द्रिय, उसके बाद घ्राणेन्द्रिय, फिर चक्षु इंद्रिय और श्रोतेन्द्रिय। जो पांचों इंद्रियों से जो आपको प्राप्त होता है वो है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तथा अवधि मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान। बराबर बराबर। ये सारी चीज बिना इंद्रिय नहीं मिलेगी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान बिना इंद्रिय नहीं मिल पाएगा, संज्ञेय पंचेंद्रिय को ही मिलेगा। और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान भी संज्ञेय पंचेंद्रिय को ही मिलेगा। ठीक है। अज्ञान मतलब आप जैसे भव्य जीव में अज्ञान है तो अभवी तो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, तो वो तो उनका ज्ञान अज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान ही, लेकिन मोक्ष नहीं है ऐसा ज्ञान। तो मोक्ष नहीं है, बाकी की पूरी व्यवस्था का ज्ञान है, लेकिन इससे कुछ नहीं है। हम लोगों को जन्म लेना है, मरना है, हमको यहाँ वापस आना ही आना है, और मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं। तो ये क्या हुआ? अज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ? हाँ, वो नॉलेजेबल तो है ना, लेकिन उनका ज्ञान कैसा हुआ? अज्ञान। उनका ज्ञान जो है वो अज्ञान साबित होगा, क्योंकि उनके ज्ञान से मोक्ष या मुक्त होने की बारी कभी नहीं आई। ठीक है। तो ये भी किसके कारण? पांचों इंद्रिय के कारण ही ना। पांच इंद्रिय के कारण ही ये अज्ञान है, बाकी अज्ञान होने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है। हाँ,
तो ये था। अब आपको ये जानना है कि ये इंद्रियों के कारण आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन से ज्ञान प्राप्त होता है और कौन सा अज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके लिए खास एक शब्द है प्रयोग, ध्यान देना है। ये प्रयोग शब्द हमारे लिए आज नया है, लेकिन आपको उपयोग मालूम है, बराबर? योग और उपयोग पता है, राइट? हम बोलते हैं ना 12 मनना, 12 वचनना, 32 कायाना योग। आप सामयिक में क्या बोलते हो? 12 मनना, 12 वचनना और 12 कायाना, इन टोटल योग बोलो છો कि नहीं? हाँ। तो आज ये जो योग है, अच्छा, मनना योग, वचनना योग, कायना योग बिना इंद्रिय हो सकता है? मन भी आप सोचोगे तो बिना इंद्रिय तो सोच ही नहीं पाओगे, राइट? बोलना है तो क्या मेरे रसनेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय और सबका मैं चक्षु इंद्रिय कोई चीज देखूंगी तो ही उसके मामले में बोलूंगी ना, नहीं तो मैं बोल ही नहीं पा। अगर कोई चीज सुनी होगी तो ही मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो बिना इंद्रिय आप बोल भी नहीं सकते। और बोलने की बात मन वचन, अब काया की बात है तो वो तो सबसे पहले स्पर्शनेन्द्रिय नहीं है तो आप कुछ बोल पाओगे। शरीर ही नहीं है तो शरीर इंद्रिय है तभी तो आप ये सारी चीज, आपकी बाकी की इंद्रिय आप उपयोग कर सकते हो, बराबर? अगर शरीर ही नहीं मिलता तो क्या करते बताओ? कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो यहाँ ये बात है कि जब तक आप पंचेंद्रिय ना बनो, आप ये प्रयोग या योग अथवा उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आपको ये याद आ रहा है 15 प्रकार के उपयोग, 15 या 12 मैं बोल रही हूँ, उसमें 15 भेद से प्रयोग या उपयोग आएगा। कितने भेद से? 15 प्रकार के भेद। अब मैं उसका नाम बोल रही हूँ, आप नाम ध्यान से सुनो। 15 प्रकार से कैसे? आपको हमने लास्ट क्लास में वो किया था, याद है? सत्य, असत्य, सत्यामृषा, असत्यामृषा, याद आ गया? तो जो सत्य मतलब कि सच, फिर असत्य मतलब टोटल झूठ। अब सत्यामृषा मतलब आधा सच आधा झूठ, और असत्यामृषा मतलब ना सच बोलना ना झूठ बोलना। याद आ गया? हाँ। तो इसी को मन वचन काया से मल्टीपल करोगे। कैसे करोगे आप? काया से आप मल्टीपल करोगे। तो सबसे पहला ये जो है 4 वचन, 4 मन, सत्य मन, असत्य मन, सत्यामृषा मन, असत्यामृषा मन। समझ में आ गया? इसको मन से जोड़ना है। सत्य, असत्य, सत्यामृषा, असत्यामृषा मतलब सत्य बोलना। अब मेरे मन में सत्य बोलने की इच्छा होगी तो ही मैं उसका प्रयोग करूंगी ना, बताओ? अगर मेरे मन में सत्य बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, मेरे मन में झूठ बोलने की इच्छा होगी, तो मैं असत्य मन का प्रयोग करूंगी? मतलब मैंने झूठ बोलना पहले सोचा तभी मैं बोली ना, तो पहले असत्य मन आएगा फिर असत्य वचन आएगा, बराबर? और झूठा फिर मैंने सोचा, मैं बोली, तो अब असत्य काया भी आ गया, कर्म बंद हो गया तो काया भी आ गया असत्य का। समझ में आया ये? तो ये 15 भेद से कैसे हुआ, मैं सबके नाम बोल रही हूँ, सुनो। असत्यम, सत्य मन प्रयोग, असत्य मन प्रयोग, सत्यामृषा मन प्रयोग, असत्यामृषा मन प्रयोग। तो 4 मन के प्रयोग हुए। मनोयोग, ध्यान दो, मन, इसमें मन प्रयोग लिखा है पर ये हमारी सिंपल भाषा में मनोयोग है कि नहीं बताओ? 4 मनोयोग। तो ऐसे ही सत्य वचन प्रयोग, असत्य वचन प्रयोग, सत्यामृषा वचन प्रयोग, असत्यामृषा वचन प्रयोग। तो ये 4 वचन योग हुए, बराबर? हाँ हाँ। अब काया में क्या हुआ? देखो ये 4 वचन प्रयोग तो हो गए। अब काया से ये 4 तो प्रयोग आएंगे, लेकिन काया आपके पास एक नहीं है। मन एक है, वचन एक है, लेकिन काया एक है क्या? काया कितनी है? औदारिक शरीर कितने हैं? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, है ना? ये 3 तो आहारक शरीर भी है, और चौथा तेजस कार्बन शरीर भी है ना।
तो अब ये शरीर के संयोजन से इसको गिना है। कैसे गिना है पता है? खाली तो मेरे पास खाली तो औदारिक नहीं है ना, लेकिन औदारिक के साथ तेजस कार्मण भी है, बराबर? मेरे अंदर खाली औदारिक है क्या? औदारिक तेजस कार्मण तीनों मिक्स। तो जब मैं तीनों मिक्स करूंगी तो तीनों मिक्स तो औदारिक बनेगा। तब उससे पहले आत्मा के खाली तेजस कार्मण भी तो है ना। आत्मा ने औदारिक बांधा नहीं है जब तक, तब तक खाली तेजस कार्मण लेके आत्मा घूम रहा है। हाँ, तो उसका भी अलग होगा। तो अब यहाँ मैं पांचों के नाम बोल रही हूँ, समझ में आ जाएगा। पहला है औदारिक शरीर काय प्रयोग, मतलब ये मेरा शरीर आ गया है, अब ये शरीर के साथ में जो भी काया से जो भी मैं कर्म करूँगी उसको मैं औदारिक शरीर काय प्रयोग बोलूँगी, बराबर? हाँ, अब दूसरा है औदारिक मिश्र काय शरीर काय प्रयोग। औदारिक मिश्र मतलब औदारिक तेजस कार्मण तीनों का संयोजन, मिश्र। ये समझ में आया? औदारिक भी, तेजस भी और कार्बन भी, तीनों का मिश्र। तो ये एक औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग हुआ, तो ये दूसरा भेद। तीसरा भेद है वैक्रिय शरीर काय प्रयोग। अब नारक जो नारकी और देवल करेंगे वो वैक्रिय शरीर से करेंगे। समझ में आई ये बात? अब यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान दो। औदारिक और वैक्रिय का अलग क्यों प्रयोग बताया? क्यों पता है? औदारिक बद्ध शरीर है, बराबर, बाकी वैक्रिय मुक्त शरीर है। ये बात तो हम आगे पढ़ चुके, बराबर? अब औदारिक से जो कर्म बंध होगा वो आप कर्म बांधते बांधते नया बंध बांधोगे, लेकिन वैक्रिय से बद्ध शरीर ही नहीं है तो कर्म बंध बंधेगा क्या? काय योग होगा? औदारिक जैसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य भव में या औदारिक शरीरंश में आप शरीर के औदारिक शरीर के साथ आप जो कर्म करोगे वो कर्म आप पे लगेगा। लेकिन अगर देव गति में जन्म हुआ, वैक्रिय शरीर मिला, तो वहाँ पुण्य भोग के वापस आओगे। उसको भोग योनि बोला है। अब समझ में आई है बात? वहाँ भोग योनि है, आप पुण्य भोग के आओगे, वहाँ पाप का उदय होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्रिय शरीर का योग है। ये समझ में आया? वहाँ वैक्रिय के साथ मिश्र नहीं आएगा। अब आप यहाँ जाओ, नरक में जाओ, तो वहाँ भी वैक्रिय शरीर का योग है, तो वहाँ भी आप दुख ही भोगोगे, बराबर? वहाँ कोई सुख नहीं मिलने वाला, वहाँ कोई पुण्य नहीं आने वाला। आने वाला है क्या? बस महत्व का मुद्दा ये है, औदारिक शरीर में कर्म बंध होता भी है, छूटता भी है, नया कर्म होगा। इसीलिए मनुष्य भव से ही मोक्ष मिलेगा। अब ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि मनुष्य भव का शरीर ही औदारिक भवधारणीय होता है और औदारिक शरीर कर्म बंध को खत्म कर सकता है, जबकि वैक्रिय शरीर के पास जो काय प्रयोग है उससे वो अपने कर्मों को खत्म नहीं कर सकता। ये बात समझ में आई? आई। हम लोग उदय उदीर्णा सत्ता सब कर सकते हैं। हम अपने सत्ता में पड़े कर्मों को उदय उदीर्णा सब कर सकते हैं। उसको वो हम बोलते हैं ना, निर्जरा भी कर सकते हैं, लेकिन देव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है। नारकी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर। तिर्यंज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका शरीर भी शक्तिशाली नहीं है, बद्ध शरीर नहीं है। आपका बद्ध है, इसलिए आप ये कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है औदारिक शरीर का महत्व क्या है? मनुष्य भोग का महत्व समझ में आ गया आज? ये बहुत महत्व का मुद्दा था, इसीलिए आपको समझना है। क्योंकि आप देव भोग में सिर्फ पुण्य भोग कर वापस आओगे, आप नया पुण्य भी नहीं बांधोगे। इसीलिए देव मर के कभी देव नहीं बनते। देव मर के कभी देव नहीं बनते। क्यों? पुण्य को खत्म कर लिया। पुण्य खत्म कर लिया, आप देव गति में फिर से जन्म नहीं मिल सकता। ये बात समझ में आ गई? वहां आप पुण्य खत्म करने जाते हो, नरक में आप पाप खत्म करने जाते हो। नारकी भी मरने के बाद वापस नरक में नहीं जाता है, वहां नया पाप तो बनता ही नहीं है। ये भी समझ में आया? क्यों?
क्यों? क्योंकि वहाँ वैक्रिय शरीर काय प्रयोग है। यही मुद्दा था, सिर्फ इतनी छोटी सी बात, लेकिन ये आपके कर्म सिस्टम को बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है। समझ में आ गया ना अभी कि देव नारकी में जाने के बाद सीधा तिर्यंच बनो या मनुष्य बनो, तो देव में भी नहीं जा सकते। हाँ, कोई भी नारकी साहब देव भी नहीं बन सकते। नरक मरने के बाद नारकी मरने के बाद नरक में भी नहीं जा सकता, देव में भी नहीं जा सकता। तो उतना पुण्य तो उसका था ही नहीं पहले भी इतना पुण्य होता तो नरक में क्यों जाता भाई? और नरक में जाने के बाद पुण्य तो बांधा नहीं है, नरक में पुण्य तो बांध नहीं सकता वो। वैक्रिय शरीर काय शरीर होने के कारण ना नारकी नरक में पाप भी बांधेगा या पुण्य भी बांधेगा, और ना ही देवलोक में पाप या पुण्य बांधेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वैक्रिय शरीर अगर आपको मिल रहा है तो आप कोई नया पाप पुण्य नहीं बांधोगे, जो पुराना है उसको खत्म करोगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आपको औदारिक शरीर मिला, औदारिक मिश्र शरीर मिला, तो ही औदारिक शरीर किसका है? तिर्यंच का, वनस्पति का, पृथ्वी का, पृथ्वी का आदि षटकाय का है औदारिक शरीर, खाली औदारिक शरीर उनका औदारिक ही है। वो तेजस और औदारिक मिश्र उनका नहीं है। औदारिक मिश्र हम लोगों का हुआ, क्योंकि हम पुराने कर्मों और नए कर्मों का संयोजन कर सकते हैं। समझ में आया? वो लोग नहीं कर सकते। ये शरीर को ही समझना बहुत इम्पोर्टेंट, और शरीर के कारण ही आप आगे के जो मन और वचन से हो ना, आप समझो कि कितना भी सत्य सोचे, आज पृथ्वी का जीव कितना भी सत्य बोलने की कोशिश करे, कितना भी सत्य सोचे, लेकिन वो कभी भी कर्म के बंध से मुक्त नहीं हो पाएगा। उसके पास वो शरीर ही नहीं है। समझ में आया? आज देव कितना भी सोचे कि मैं मेरे पीछे के सारे कर्मों को खत्म करूं, मैं मोक्ष जाऊं, लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा। उसके पास वो शरीर ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि देव मनुष्य के भव को अनुमोदना करता है। सम्यक दृष्टि देव मनुष्य भव की अनुमोदना करता है। क्यों? उसके पास सारे सुख होने के बावजूद वो वहां से मुक्त नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? ना। तो अब सबसे महत्व का शरीर कौन से आए? शरीर काय योग, औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग, क्योंकि औदारिक मिश्र शरीर में ही आप औदारिक तेजस कार्बन तीनों मिक्स लेकर आप मनुष्य जन्म में आए हो। अब ये तीनों मिश्र होने के कारण आप कर्म को लाते हो, उसको खत्म करते हो, उससे मुक्त हो सकते हो। जबकि खाली औदारिक शरीर काय, उसमें औदारिक जो आपको जो भी कर्म भोगने का समय या जो भी है वो खाली खत्म करना है, वो भोग योनि। औदारिक शरीर काय प्रयोग सिर्फ भोग योनि को मिलता है। वैक्रिय शरीर काय प्रयोग भी सिर्फ भोगने के लिए मिल रहा है। समझ में आया? अगर देव में हो तो देव का पुण्य भोगोगे, नरक में हो तो नरक का पाप भोगोगे। तो वैक्रिय शरीर काय प्रयोग भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा। वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग। अब वैक्रिय मिश्र की बात की तो वैक्रिय मिश्र शरीर किनका है? देखो, खाली वैक्रिय शरीर वो वायु और उसका है। वायु जो बादर वायु है ना, बादर वायु, वंटोल, और उसको वैक्रिय शरीर होता है ना, वंटोलिया का छोटा बड़ा कर सकता है वो खाली वैक्रिय शरीर का है। लेकिन वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग किसका? तो देवता और नारकी का। उनके भी तेजस कार्बन तो होते हैं ना, तेजस कार्बन तो उनके भी होते हैं। तो वैक्रिय मिश्र हो गया। अब औदारिक मिश्र सब कुछ कर पाएगा। औदारिक मिश्र मतलब औदारिक तेजस कार्बन मिक्स, तो वो आपके कर्मों को, नए कर्मों को खत्म भी कर सकता है। नए कर्मों को आप समता से भोगते भोगते खत्म करते करते पुराने कर्मों को भी वो खत्म कर सकता है। समझ में आ गया ना ये?
लेकिन जो वैक्रिय मिश्र है वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैक्रिय शरीर बद्ध है ही नहीं, वो मुक्त है, उसमें वो ताकत ही नहीं। ठीक है। हाँ, अब आहारक शरीर, हाँ નારકીમાં આવે, સમજો પાંચમી નારકીમાં છે કોઈ, હા, બધા જીવોનું જેમ પાંચમી નારકીમાં સેમ આયુષ્ય હોય કે સેમ આયુષ્ય? એમાં બી જગન્ય તો સરખું જ હોય, જગન્ય તો સેમ હોય, પણ ઉત્કૃષ્ટ આવે એમની તરતમતા એમના આયુષ્યના દળિયા પ્રમાણે ઓછું વધતું હોય. હા, પણ જગન્ય તો સરખું જ હોય. ઓછામાં ઓછું તો દરેક નારકીનું છે એ તો ઓટલું તો તમારે રહેવું જ પડે ત્યાં. પહેલી નારકીનું ઓછામાં ઓછું 10,000, એટલે એટલા તો વર્ષ તમારે રહેવું જ પડે. બરાબર, કારણ કે એ લોકો ઘટાડી તો શકતા જ નથી ને. વૈક્રી, હા હા, ઉત્કૃષ્ટમાં અલગ અલગ. ઉત્કૃષ્ટમાં તો તમે જેટલું બાંધીને ગયા છો એટલું. હવે વૈક્રિય મિશ્ર શરીર काय प्रयोग, ये तो करियो. अभी आहारक शरीर काय प्रयोग. आहारक शरीर कोई सिद्ध पुरुष अपना बनाता है प्रश्न कराने के लिए, पूछने के लिए, तो वो तो सिद्ध पुरुष ही बना सकता है. आहारक शरीर तो मनुष्य ही बना सकता है. तो आहारक शरीर काय प्रयोग तो मनुष्य के पास ही है, तो उसमें तो वो ताकत है ही ना कर्म घटाने की, तो उसमें वो शक्ति रहेगी. अब आ रहा है आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग. अब आहारक मिश्र जो पंचेंद्रिय जीव है, संगनी जीव है, उसने बनाया. आहारक मिश्र मतलब अब आहारक मिश्र अपने कर्मों को बड़ा घटा सकेगा, लेकिन खाली आहारक शरीर है वो अपने कर्मों को बड़ा घटा नहीं पाएगा. समझ में आया? एक आहारक, हाँ, मिश्र में एमा आ गई ना तेजस कार्बन के साथ. हाँ, तेजस कार्बन के साथ. अब जब तक वो आहारक शरीर मिश्र होके 48 मिनट तक वो रेडी नहीं होगा, तब तक तो वो खाली आहारक है. पहली मिनट से, पहले सेकंड से शुरू हो गया बनना, वहां से लेके 48 मिनट तक तो वो खाली आहारक ही होगा ना. आहारक मिश्र तो 48 मिनट बाद माना जाएगा, इसीलिए. ठीक है. हाँ, और लास्ट है तेजस कार्मण शरीर काय प्रयोग. तेजस कार्मण मतलब तेजस कार्मण दोनों जुड़े हुए ही होते हैं. हर एक आत्मा के ऊपर ये 2 शरीर लगे हुए हैं. आत्मा तो शरीर है ही नहीं. जब एक आत्मा एक शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में जाके, जब तक वो पूरी अपने आहार पर्याप्ति 3 समय तक या 2 समय तक तो वो बिल्कुल खाली तेजस कार्बन के साथ ही होता है ना. तो वो तो तेजस कार्बन शरीर काय प्रयोग हुआ ना एक, क्योंकि 2 समय के लिए भी अकेला हुआ तेजस कार्बन, तो उसको तेजस कार्बन शरीर काय प्रयोग कहा जाएगा. वो जब तक मेरा शरीर यहाँ से, मेरी आत्मा यहाँ से निकली, तो यहाँ से निकली तब तेजस कार्बन साथ लेके निकली, और जब तक दूसरी जगह लेके आहार पर्याप्ति बांधना शुरू नहीं करेगी तब तक वो अकेली मेरी आत्मा खाली 2 शरीर के साथ रहती है. तो उसका भी नाम तो होगा ना कि भाई ये आत्मा कभी ना कभी तो 2 शरीर समय, 3 समय, 4 समय के लिए खाली तेजस कार्बन ही था मेरे पास. तो ये भी एक योगी हुआ ना, कि मैंने 4 समय, किसी ने 1 समय, किसी ने 2 समय, किसी ने 3 समय, किसी ने 4 समय खाली तेजस कार्बन के साथ हो रहा. तो वो भी एक भेद तो बन गया ना. एक भेद हुआ कि नहीं. तो 4 मन के, 4 वचन के और 8, और ये पूरे 7 किसके काया के हुए. किसके हुए? 7 में शरीर काया के. मैं फिर से बोल रही हूँ. 4 तो सत्य मन प्रयोग, असत्य मन प्रयोग, सत्यामृषा मन प्रयोग, असत्यामृषा मन प्रयोग, ये मन के 4. फिर सत्य वचन प्रयोग, असत्य वचन प्रयोग, सत्यामृषा वचन प्रयोग और असत्यामृषा वचन प्रयोग, ये 4 वचन प्रयोग. तो 8 हो गए टोटल. अब जो 7 शरीर के हैं वो बोल रही हूँ. औदारिक शरीर काय प्रयोग, जो सिर्फ जो औदारिक शरीर लेकर जो आते हैं, वनस्पति काय से लेके षटकाय से लेके निगोद के गोले सबके वो ही होता है. फिर औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग, फिर वैक्रिय शरीर काय प्रयोग, फिर वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग, फिर आहारक शरीर काय प्रयोग, आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग और तेजस कार्बन शरीर काय प्रयोग. तो ये 7 प्रकार के शरीर के भेद हुए. तो टोटल योग कितने हुए? 15 योग. ठीक है. ये 15 योगी है. जो ये योग जब तक चालू रहेगा
हम भव एक के बाद एक दूसरा बांधते ही रहेंगे। ये हमारे यहाँ से मुक्त नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है। ये 15 भेद से हम अपने शरीर की रचना चालू ही रखते हैं। अब जब तक ये 15 भेद के कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक तो आपको ये शरीर मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? जब तक आप अब तेजस कार्बन शरीर ही ये सब कराता है। तेजस कार्बन खत्म हो गया, कार्बन खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। तो कार्बन शरीर खत्म होगा तो अपने आप तेजस भी चला जाएगा और आपके आत्मा के ऊपर ये 15 में से एक भी शरीर नहीं लगेगा। ओके, चल समझ में आ गया पूरा? हाँ, तो अब यहाँ ये प्रश्न है कि जीव कितने भेद से प्रयोग करता है? तो आपका जवाब क्या हुआ? जीव 15 भेद से प्रयोग करता है। बराबर? 4 મનના, 4 વચનના અને 7 કાયાના। બરાબર? बराबर। तो ये आपके जो भी 7 प्रयोग हैं वो मैंने आपको नाम दिए। अब ये जो 15 प्रयोग है वो 15 में से हर अलग अलग जीव अलग अलग करेगा। नारकी के जीव सब तो नहीं करेगा ना। नरक का जीव 15 के 15 का उपयोग नहीं करेगा। बराबर? हाँ, तो नारकी के कितने करेगा ये प्रश्न है। नारकी खाली 11 का करेगा, वो 15 का नहीं करेगा। ओके, नारकी 11 का करेगा। मैं बोल दूं किसका करेगा नारकी? हाँ, वैक्रिय है इसलिए उसमें आपको वो जो औदारिक वाला तो एक भी नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान दो, ये बहुत जरूरी। सत्य मन प्रयोग 4 हो गए, फिर सत्य वचन प्रयोग वो भी 4 हो गए, तो 8 ये हो गया। 8 तो मन और वचन दोनों आ जाएंगे ना उसका। खाली हाँ 8 कॉमन है। अब काय में ही फर्क आएगा। तो काय में से उसको कितने कितने काय का आएगा? तो वैक्रिय शरीर काय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग और कार्बन शरीर काय प्रयोग, ये 3 ही आएगा उसको। खाली कार्बन शरीर काय प्रयोग। तेजस तो लगेगा नहीं उसको। तेजस कार्बन साथ में तो लगेगा नहीं। तेजस कार्बन आ गया तो कर्म घटाएगा ना तेजस शरीर। उसको कर्म तो घटने ही नहीं है। उसके ऊपर से कर्म घटने वाले हैं, मतलब जो है वो भोगेगा, वो खत्म होगा, भोगता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा, लेकिन कुछ चेंज तो कर नहीं पाएगा ना वो। तो चेंज करने के लिए ही तेजस शरीर। अब ये समझ में आ गया? हाँ। क्योंकि नारकी के भवधारणीय शरीर में तेजस तो है ही नहीं। मतलब तेजस के बिना भी तो जीव जीते हैं। ये समझ में आया अभी? तेजस के बिना भी जीव जीते हैं, तेजस के बिना देव भी जीते। क्यों? क्योंकि उनको जो शरीर मिल रहा है वैक्रिय मिश्रण में तेजस आ जाएगा, लेकिन खाली जो तेजस कार्बन है वो उनको नहीं आएगा। चलो हो गया। आगे पृथ्वी काय के लिए पूछा। जैसे नरक का हो गया 11 शरीर, 11 प्रयोग। ऐसे पृथ्वी काय को कितने भेद? तो उनके भी 3 भेद से प्रयोग है। एक तो है औदारिक शरीर काय। अब उनका औदारिक तो आएगा ही आएगा ना। उनको खाली 3 ही भेद है। आप समझ सकते हो कि नारकी को जो 11 थे वो पंचेंद्रिय के कारण थे। अब पृथ्वी का तो पंचेंद्रिय है नहीं, है ही नहीं। तो उनको खाली 3 भेद है। 15 में से खाली 3 भेद। कौन से? तो औदारिक शरीर, जो उनका शरीर है वो औदारिक मिश्र शरीर, क्योंकि वो शरीर को तेजस और कार्बन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, और खाली कार्बन शरीर। कार्बन शरीर वो लेके आया ही है अपने साथ, पहले का भी लेके आया है, और नए जो कर्म आएगा उसको भी खत्म करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो खाली 3 है। औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग और कार्बन शरीर काय प्रयोग। अब आप समझ सकते हो कि उनको सिर्फ काय प्रयोग है, मन प्रयोग 4 और वचन प्रयोग तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको मन और वचन तो है ही नहीं। आज आप भिंडी काट रहे हो, उसको मन तो है ही नहीं। उसका शरीर कट रहा है, वो बोलेगा तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, नहीं। इसलिए 4 मन 4 वचन तो पृथ्वी काय को है ही नहीं। शरीर भी खाली 3 है। मजा आ रहा है ना? आज बहुत कुछ जानने को मिल रहा है ना। आगे
तो ये सारा पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय तक सब, प्रत्येक वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय, कहाँ से, निगोद से लेके, निगोद, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, सबके लिए बोला है, ये षटकाय के लिए बोला है, उसमें भी प्रत्येक के लिए भी और साधारण के लिए भी। ये क्लियर हो गया अभी आपको? सारे આમ ખબર પડી પણ ષટકાય એટલે षटकाय એટલે પૃથ્વી, અપ, તેવ, વાયુ, વનસ્પતિ और ત્રસકાય। છો એમ તો ષટકાય નહીં આવે, क्योंकि ત્રસકાયમાં તો પાછા પેલા બે ઇન્દ્રિય તે ઇન્દ્રિય આવી ગયા ને, હા એટલે એને નથી લેવાના, ખાલી 5 જ કાય લેવાના છે। પણ પૃથ્વી, અપ, તેવ, વાયુ અને વનસ્પતિ, વનસ્પતિમાં પાછા બે છે, પ્રત્યેક અને સાધારણ, એટલે એ રીતે 6 થઈ ગયા બે। બરાબર हाँ, અને નિગોદ अलग થઈ ગયું, बराबर। यहाँ तक खाली 3 प्रयोग है, वो इसलिए तो वो नया पाप बांधते भी नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं है, वचन ही नहीं है, तो जो बांधा है वो ही भोगते हैं बस, बराबर। એટલે તે જીવ ક્યાં જાય? वो तो फिर जीव तो पुण्य तो बांध ही नहीं रहा है, तो शरीर जब तक खत्म नहीं होता जाएगा बांधेगा तो सहन तो कर रहा है ना वो। હમ. पृथ्वी काय में जाके शरीर तो कट ही रहा है उसका। પછી तो ऐसे कर्म मतलब दुख भोगते 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 चुपचाप भोगते भोगते, क्योंकि रिएक्ट भी नहीं करते कुछ भी, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होगा, तब जाके वो बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय में पहुंचे। કર્મ ખપી જાય છે। हाँ, फिर बाद में, ठीक है। પછી શું મળે? फिर बे इंद्रिय, फिर तभी तो हम बोलते हैं कि मनुष्य भव के बाद अगर हम ऐसे ही वापस एक इंद्रिय में चले गए ना, तो पता नहीं कितने भव और भटकोगे, तब मुश्किल से जाके मनुष्य भव मिलता है। क्योंकि मनुष्य भव में जाने के लिए अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा जो बोला है वो तो चाहिए ना आपको। ये सारे अकाम निर्जरा करते हैं, क्या करते हैं? अब अकाम निर्जरा करेंगे तो ही उनका अच्छे अच्छे भव में, ऊपर ऊपर के भव में जा पाएंगे। तो अकाम निर्जरा तो बहुत सालों तक करनी पड़ेगी, तभी जा पाएंगे ना, बराबर बराबर। બરાબર चलो आगे। अब बे इंद्रिय की बात की, बे इंद्रिय को खाली 4 भेद है। अब एक इंद्रिय को 3 ही भेद बोला था, वो तीनों शरीर थे, औदारिक शरीर, काय प्रयोग, औदारिक मिश्र काय प्रयोग और कार्बन शरीर काय प्रयोग, सिर्फ 3 थे। अब बे इंद्रिय को 4 हुए, कितने हुए? 4। कौन से? तो अब बे इंद्रिय को तो जबान आ गई ना, रसनेन्द्रिय के साथ जबान आ गई, तो एक वचन हुआ, वचन प्रयोग एक आएगा, तो असत्यामृषा वचन प्रयोग। कौन सा वचन आएगा उनको? असत्यामृषा मतलब ना झूठ ना सच, कुछ नहीं, खाली खाली चुपचाप अपना काम करने का होगा ना। हाँ, तो एक काय बड़ी उनकी असत्यामृषा वचन प्रयोग एक बड़ा, बाकी औदारिक शरीर काय प्रयोग, औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग और कार्बन शरीर, ये तीनों कॉमन एक इंद्रिय के ही, तो टोटल 4 प्रयोग हुए, बराबर। बस अभी ते इंद्रिय की आगे ये बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय, तीनों में खाली 4 ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। बे इंद्रिय के भी 4 ही, ते इंद्रिय के भी 4 ही और चौरिंद्रिय के भी 4। ठीक है, इंद्रिय बढ़ने से ये प्रयोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मन तो है ही नहीं ना उनको, मन तो है ही नहीं ना, पंचेंद्रिय के बगैर मन बनेगा नहीं, बराबर। हाँ, की बात की है, पंचेंद्रिय में सीधे 13 हो गए, कितने हुए? 15 में से 13। आप देखो चौरिंद्रिय तक सिर्फ 4 भेद था, सिर्फ 4 भेद, और पंचेंद्रिय को 13 भेद, तो कितने बढ़ गए सोच सकते हो आप? एक 5 इंद्रिय की ताकत कितनी है, मन की ताकत कितनी है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पंचेंद्रिय के पास मन आ गया, तो मन के कारण सीधे 4 से 13 11 बढ़ गए। मैं नाम बोल रही हूँ, सुनो। पंचेंद्रिय, तिर्यंच की बात की है, अभी मनुष्य नहीं,
मनुष्य को तो 15 है ही, लेकिन तिर्यंश को कितने हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंश को 13 योग। अब ये 13 योग में सत्य मन प्रयोग, मृषा मन प्रयोग, सत्यामृषा मन प्रयोग, असत्यामृषा मन प्रयोग, मतलब 4 मन प्रयोग, 4 वचन प्रयोग, वो 8 के 8 आ गए पंचेंद्रिय तिर्यंश को। अब काया में से 9वां है औदारिक शरीर काय, फिर 10वां है औदारिक मिश्र शरीर काय, और 11वां है वैक्रिय शरीर मिश्र काय, 13वां है वैक्रिय मिश्र शरीर काय, और 12वां है, 13वां है कार्बन शरीर काय। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि पंचेंद्रिय तिर्यंश भी वैक्रिय रूप कर सकते हैं। आपको पता है हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते थे, बराबर। ऐसे ही कोई भी बंदर या ऐसे भी अपना शरीर बढ़ा सकता है अगर वो लब्धि है उसके पास तो, ठीक है। तो ये हुआ पंचेंद्रिय तिर्यंश के 13 प्रकार के मन वचन काय योग। अब आया ये मनुष्य की बात की है, पंचेंद्रिय मनुष्य, उसको तो 15 भेद होते ही है, बराबर। उसके तो मनुष्य को 15 के 15 सारे भेद हैं, लेकिन व्यंतर देव, ज्योतिष्क देव और वैमानिक देव और नारकी, ये चारों के एक जितने होंगे। और जैसे ही नरक के जो प्रयोग 11 बोले थे, वैसे ही व्यंतर देव के भी 11, वाण व्यंतर के भी 11, ज्योतिष के भी 11 और वैमानिक देव के भी 11, मतलब देव और नरक के एक समान हो गए। क्लियर हो गया सब? हाँ हाँ। तो अब ये हो गया आपका। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न क्या है उसको ये समझना है, मैं अभी वो बोल रही हूँ। किसी भी जीव को एक साथ कितने शरीर प्रयोग होते हैं, ध्यान दो। देखो, जिनको औदारिक होगा वो वैक्रिय उस वक्त तो नहीं करेगा ना, सेम उसी समय, और वैक्रिय जब करेगा तब औदारिक नहीं रहेगा वो, बराबर। तो मैं बोल रही हूँ उसकी भी एक चतुर्भांगा होता है। तो जब वैक्रिय हो तो आहारक नहीं, जब आहारक हो तो वो नहीं, ठीक है। चलो अगले क्लास में गति प्रपात कितने भेद से हैं उसको हम लेंगे, ठीक है। पांच भेद से गति होती है, गति प्रपात, वो 5 भेद से बताई है। प्रयोग गति, तद्गति, बंधन छेद गति, उत्पाद गति और विहाय गति, और ये हम अगले क्लास में, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय।